हिमाचल राज और माँ मैना के अंक से माँ भगवती पार्वती जी के रूप में सती जी का अवतरण हुआ। नारद जी ने नामकरण संस्कार संपन्न किया। उमा अंबिका भवानी घर वर कैसा मिलेगा बताया और कहा जाकर कहिए बिटिया को तप करेगा। जीवन में तप अनिवार्य उत्सव है। जो तपेगा वो गलेगा, जो गलेगा वो ढलेगा, जो ढलेगा वो बनेगा, जो बनेगा वो टिकेगा, जो टिकेगा वही दिखेगा। चलिए तप अनिवार्य है। तप सभी को करना चाहिए, जितनी क्षमता हो तप अवश्य करना चाहिए। मेरी मां ने कठोर तप साधन किया। इधर भगवान शिव जब ते सती जाई तनु त्यागा तब ते शिव मन भयउ विरागा जप ही सदा रघुनायक नामा जहता सुने राम गुण। एक बार भगवान शिव कथा सुनाते सुनते गाते गवाते कीर्तन भजन में रहते रहते वो समाधि में चले गए। भगवान कि ब्रह्मवाणी ने आशीर्वाद दिया ही था, सप्तऋषियों के मिलने की टेक बनाई थी माँ भवानी जी को। और इधर भगवान शिव जैसे समाधिस्थ हुए परमात्मा श्री राम पधारे। शिव जी से वचनबद्ध हुए, अब विनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज ने हो जाओ ये विवाह यह महिमा मुझे वर दीजिए कि आप जाकर पर्वतराज हिमालय की पुत्री से विवाह करेंगे। कहस्य वो ये तब उचित असनाहि नाथ वचन पुनि में सिर धरियाय सुकरिय तुम्हारा परम धर्म यह नाथ। एक बात जीवन में उतार ली जाए। अपने जीवन में एक कोई व्यक्ति ऐसा हो जो हमारे बारे में कह सके हम जो कहेंगे अवश्य मानेंगे। ये आपका सौभाग्य है। और एक व्यक्ति ऐसा हो जिसके चरण में जाकर हम माथा रख सके, जिसके गोद में माथा रख सके। हम ही कमांडर इन चीफ, हम ही सर्वे सर्वा स्वयंभू हैं, हमारे ऊपर कोई सत्ता नहीं है। ये अपने लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें जब तक हम हैं क्षमता है तब तक तो हम रहेंगे, और जब हम कुछ नहीं रहेंगे तो वास्तव में कुछ नहीं रहेंगे। इसलिए एक शरण ऐसी हो जहां हम माथा नवा सके, और एक व्यक्ति ऐसा हो जो हमारे आश्रय में रहकर कहे खाता न बही अमुक कहे वह सही। ये मान के चलिए, दो तय कर लिया जाए। हम मैं से संसार नहीं चलता, इसका व्यवहार नहीं। भगवान को विश्वास है, इसलिए प्रभु कहते हैं जाओ ये विवाह यह मोहि मांगे। मैं मांगता हूं वर दीजिए। बाबा ने कहा उचित तो नहीं है, परंतु आप हमारे सबकी जो माता पिता गुरु प्रभु कह बानी बिनहि विचार करिय शोभ तुम सब भांति आज्ञा सिर पर नाथ। प्रभु तो शिव सुन शंकर बचन। भगवान प्रसन्न हुए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। किसी को तो माने, भगवान को मान ले, बाबा महेंद्रनाथ को ही मान ले। प्रभु बस आपकी शरण है। मनमानी नहीं करेंगे, वो आप वाली करेंगे। जो आप चाहेंगे वही करेंगे। एक आश्रय हो जहां हम उपस्थित रहें, सिर झुकाकर। गीत है ना, आसरा इस जहां का मिले ना मिले
मुझको तेरा सहारा। दोनों बातें बड़ी गंभीर हैं, इस पर विचार करना चाहिए। हम सिर कहां झुकाएंगे और हम स्वीकार किसका करेंगे, किसकी बात मानेंगे, किसकी गोद में सिर रखेंगे, किसके चरण शरण में सिर रखेंगे। जहां हम तर्क में न रहें, अतर्क करें, मानना होगा। कल की कथा में प्रसंग आएगा तो आपको निवेदन करेंगे। देखिए चक्रवर्ती महाराज कैसा जीवन जीते हैं, अद्भुत। आगे का प्रसंग है, तारकासुर की कथा है। तारकासुर जितने देवता सबको जीत लिया है। भगवान ब्रह्मा की शरण में देवता गए। ब्रह्मा जी ने सबको कहा शिव जी समाधि में है, जागृत करो, क्योंकि तारकासुर ने वर मांगा है। इसके शिव जी के तेज से जो पुत्र जन्मे वही हमारा वध कर सके। अस्तु प्रयास करो कि कामदेव को भेजकर शिव जी को बाहर निकालो। कामदेव गए लेकिन डर गए। हो क्या उपाय क्या है? भगवान शिव समाधि में है। देखा कि शिव जी की समाधि न छूटी तो कामदेव घबराए। क्या करे, क्या उद्यम करे? उद्यम साधा। पुष्प के धनुष पर 5 बाण अनुसंधान करके भगवान शिव के हृदय पर छोड़ दिया। भगवान शिव निशब्द बाण लगते ही दाएं देखे बाएं देखे, कोई दिखा नहीं। जब सौरभ पल्लव अमर पल्लव में देखा है कामदेव को बाबा ने, तब सेवते सरनयन मुखारा, तब सेवते सरनयन मुखारा, तब सेवती सरनयन तब शिवती शरणयन भगवान शिव ने तीसरा नेत्र जैसे खोला, देखते ही कामदेव राख हो गए। रति जी रोती विलाप करती भगवान शिव की शरण में पधारी। भगवान शिव ने देखा, कहा कैसे? पूरी कथा सुनाई, घटनाक्रम बताई। तब कहा बाबा ने, अब ते रति तव नाथ कर हो ये नाम मन, बिनु बप व्यापी सुनु निज जब जय दुवंश कृष्ण अवतार,
द्वापर में जन्म लेंगे, प्रकटेंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न आपको पति स्वरूप में प्राप्त होंगे, मेरी वाणी अन्यथा नहीं। जाइए। रति जी गई, इतने में सारे देवता लोग भगवान शिव की शरण में आ गए और सब जय जयकार बोले। चंद्रशेखर भगवान की, गंगाधर नाथ की, नंदीश्वर भगवान की, विश्वनाथ भगवान की। साथ में सबाए अलग अलग पृथक पृथक दिन की प्रशंसा भय प्रसन्न। चंद्र